उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझलना। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल में छात्रावास दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौका में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभाकक्ष में आयोजित शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल डे के कार्यक्रम में विजय शर्मा कहन की खुद हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर चुके हैं। एक स्थिति यहाँ अब राजनीतिक में एक बड़े मुकाम में पहुँचने के बाद यहाँ आना उनला बहुत यादगार और सुखद लगा थे। उनकर के नजदीक की कोई भी सफलता शॉर्टकट से हासिल नहीं हुए। ओखर पर काफ़ी लंबा मेहनत करना पड़ते और त्याग भी करे के संगे संग बहुत सी कीमत भी चुकाना पड़ते। उनकर के नजदीक की हॉस्टल के जो जीवन है वहाँ व्यक्ति अकेला रहना, आत्मनिर्भर बनना और अनुशासन का पालन करना जैसे मूल्य सीख थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी मन के उज्जवल भविष्य की कामनाओं का करत हैं। काबर कि वो खुद हॉस्टल में रह के विभिन्न प्रकार की समस्या के सामना कर चुके हैं। ये मौका में विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज के प्राध्यापक मंत्री उप मुख्यमंत्री के स्वागत करें। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला, राज्य सूचना आयोग के सचिव गोपाल वर्मा, कुल सचिव शैलेंद्र पटेल, डॉक्टर रविंद्र मिश्र, डॉक्टर एम एल नायक समेत प्रोफेसर और छात्रमन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद जिला के पांडुका क्षेत्र में भाजपा मंडल के पदाधिकारी मन आज तिरंगा यात्रा की तैयारी के बारे में चर्चा करी। ये मौका में पदाधिकारी मन की अवैया 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका दिवस मनाए के तैयारी करे जाही। काबर की 14 अगस्त के ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुए रही से भाजपा मंडल पांडुका के बैठक जतमई मंदिर के प्रांगण में हुई। एमा स्थानीय पदाधिकारी मन मौजूद रहे हैं। बैठक को संबोधित करत भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेश यादव कहन की पार्टी के राष्ट्रीय नेता मन के निर्देश के मुताबिक 13 से 15 अगस्त तक के आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाना है। इस दौरान हर घर में तिरंगा लगाना है और तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगन मन ला अमृत महोत्सव के संगे संग पिछला 10 साल के केंद्र सरकार की उपलब्धि के बारे में जानकारी घलो देना है। 14 अगस्त 1947 को भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना, हिंदुस्तान अलग बना। लेकिन 14 अगस्त की रात्रि को हमारी हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया। बहुत माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया और उनकी लाशों को ट्रेनों में भर भर करके हिंदुस्तान के सरहद पर भेजा गया। इस कारण से हमारे भारत देश के जितने भी हिंदुस्तानी भाई थे उन सब का कत्लेआम किया गया और वो इतना विभत्स दृश्य था। इस कारण से वो आज तक भी जेहन में भूले नहीं हैं लोग। 14 अगस्त 2021 को माननीय मोदी जी ने इसी कारण भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का घोषणा किया है, जो आज चल रहा है। 15 अगस्त को देश का राष्ट्रीय पर्व आज़ादी का दिवस है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल पांडुका की बैठक आहूत किया गया था। जैसा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होना है तो संपूर्ण देश में ध्वजारोहण होना है। संगठन का आदेश है कि समस्त बूथों में भी हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। इसी वजह से संगठन के आदेशानुसार आज हम सब ने मंडल का आवश्यक बैठक रखा है एवं मंडल के निर्देशानुसार सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि सब के सब अपने घरों में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे, ध्वजा फहराएंगे और साथ ही साथ उनके मोहल्ले में, गांव में, बूथों में जो भी वीर शहीद हैं या जिनका भी इस देश के लिए योगदान है उनको याद करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण करेंगे, साफ सफाई करेंगे एवं इस देश को याद करेंगे। दूसरे कुछ पार्टी पदाधिकारी मन की यह कहना रही है कि प्रधानमंत्री जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलावत हैं ओकर तहत हर घर में पौधा दे जाही, जला लोगन मन अपन अपन माँ के नाम से लगाही और पौधा के संरक्षण के संकल्प खलोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपन दौरा के मौका में पत्रकार मन से चर्चा करत की कि नक्सली संगठन डाले जो ये खेद व्यक्त करे गए है कि विस्फोट के जरिए उमन के कारण एक परिवार ला नुकसान हुई से जिसमें परिवार के सदस्य ला घायल हुए के सामना करना पड़ी से ऐसे एक व्यक्ति के बारे खेद व्यक्त करे से ज्यादा अच्छा है कि मन पूरा घटना के बारे में खेद व्यक्त करे और अब तक के जितना भी आदिवासी परिवार या स्थानीय लोगन मन ला उनकर विस्फोट जैसी घटना या हिंसक वारदात से नुकसान पहुँचे है वो सब घटना से पिछले 30 से 40 साल में जितना भी लोगन मन की जान गए है वो सबके प्रति उन खेद जताना चाहिए। उनकर कहने से कि केवल एक व्यक्ति के प्रति खेद जताए से उनकर जिम्मेदारी पूरा नहीं हुआ है। विजय शर्मा की ये भी कहने से कि नक्सली मन ला जोन भी अब फंड पहुँचाए की व्यवस्था करी जात है ओकर सूत्र हाथ लगे है। एक व्यक्ति की गिरफ्तार होए से वो व्यक्ति भी गिरफ्तार हो जाही जेकर तक पैसा पहुँचाए जात है। उनका कहने से कि नक्सल समस्या अब अपन अंतिम दौर में है। एक स्थिति उनमन बौखलाहट के कारण कुछ घटना या वारदात ला अंजाम देवत थे। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको मछलियों को ये लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर है, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है, अवैध वसूली कारीगरी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हों वो समाज के साथ धोखा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पैसे से नक्सली बारूद और पिस्तौल खरीदकर लोगों की जान लेते हैं तो ये दोस्त अंत तो बचवा आखिरी तक जाता है और इसलिए इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए। व्यवसाय के और स्थान हैं और तरीके हैं, अन्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वहां पर करना चाहिए और इससे जरूर बचना चाहिए। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहता हूं कि एक बात कही गई, एक पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम सुनते हुए पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? नहीं, सरकार और नक्सली के बीच में कोई ये है नहीं। हमारी एक ही बात है कि अब बस्तर में हमको सड़क बनाने दें, स्कूल बनाने दें, अस्पताल बनाने दें, आंगनबाड़ी बनाने दें, बिजली और पानी सड़क ले जाने दें। तो कितनी बात। जो शिक्षक वहां पर हैं उनकी तनख्वाह से हर महीने पैसा वसूली किया जाता है। एक व्यक्ति ने बताया स्वयं का, शिक्षक जो है तो उनकी तनख्वाह से पैसा वसूली किया जाता है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो अंदर जा रहे हैं, कोई शिक्षक है, कोई छोटा कर्मचारी है, उससे पैसे वसूली किए जाते। उनका ये भी कहना है कि नक्सली मन के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जीवन मन अपन अपना फंसे हुए महसूस करत हैं और नक्सली संगठन न छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के इंतजार करत हैं। सरकार ऐसे व्यक्ति मन ला पूरा सुरक्षा मुहैया कराही और उन ला उचित मुआवजा राशि भी दे जाही जखर से उनके जीवन यापन आसानी से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI कांग्रेस के छात्र संगठन के पदाधिकारी मन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यातायात पुलिस ला ज्ञापन सौंपिन और केहन के शहर के प्रमुख मार्ग में त्योहार के मौका देखकर लगातार ट्रैफिक के दबाव बढ़ा जाते। उनकर के नरसी तात्यापारा, आमापारा, शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, पंडरी मोवा, अंतिवाई लोधी चौक, गोल बाजार, मालवी रोड सहित अलग अलग इलाका में अभी सुबह से शाम तक और देर रात तक ट्रैफिक के काफी दबाव देखे बर मिलते। एक स्थिति यातायात विभाग के जवान मन ला यातायात की सुरक्षा और एहतियात पर कुछ न कुछ अतिरिक्त कदम उठाए के जरूरत है। उनका कहना रही से कि शहर के व्यस्त इलाका में आए दिन गाड़ी के जाम लगे देखे बर मिलते। उन्हें सदर बाजार सहित कुछ अलग अलग पुराना इलाका में भी जहां रोड काफी सकरा है वहां गाड़ी की संख्या लगातार बढ़ जाती
एक से भी लोगन मन ला आवाई जमी में काफी परेशानी के सामना करना पड़त है। NSY के पदाधिकारी मन मांग करें कि यहाँ पुलिस ला फिलहाल जवान मन के ड्यूटी लगाना चाहिए, जेकर से भारी वाहन के प्रवेश रोके जा सके और लोगन मन ला जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिंद्रानगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुवा आज अचानक मैरपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच के वहां लोगन मन से चर्चा करी। कल भी स्कूल में अध्यापन कार्य जब जारी रही से तब विधायक विद्यार्थी मन से 10वीं कक्षा के पक्ष में जाकर के उमन से चर्चा करी और इतिहास सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में करीब 1 घंटे तक के अध्यापन करी। बता दें कि जनक ध्रुव पहली 20 साल तक शिक्षक रही, ओकर बाद नौकरी ला छोड़ के राजनीति में शामिल हो रही हैं और इधर कांग्रेस से विधायक बन चुके हैं। उनकर कहने से कि शिक्षक के रूप में पहली जो काम कर चुके हैं ओखर से उन्हें स्कूल और विद्यार्थी के समस्या के काफ़ी अच्छा से और गहराई से जानकारी है। वह बच्चा मन के कहना है कि जब उमन ला पता चले कि विधायक खुद उमन ला पढ़ाए बर आए हैं तो उमन की खुशी के ठिकाना नहीं रही से। आज स्कूल में कोई नए व्यक्ति आए तब हमें लगा कि ये भी सामान्यतः शिक्षक ही हैं जो बाहर से आए हैं, हमें पढ़ाने आए हैं। लेकिन जब इनके साथ इनके सिक्योरिटी गार्ड आए, इनसे पहचान हुई, तब हमें पता चला कि वे इस बिंद्रानगर क्षेत्र के विधायक हैं। विधायक साहब हमें बढ़िया से पढ़ाए, उनका पढ़ाया हुआ हमें अच्छे से समझ आया और वे एक टीचर के जैसे ही पढ़ाए, वे बहुत अच्छे से पढ़ा। को मैं ढेर सारी समस्या की जानकारी मिली, इसके कारण से मैं स्कूल का निरीक्षण करने अचानक पहुँचा और यहाँ पे काफ़ी समस्या दिख रहा है। स्कूल बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो लेके जा रहा है और यहाँ पे शिक्षक का अभाव भी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान करेंगे। और क्योंकि मैं भी शिक्षा विभाग का शिक्षक के रूप में 20 साल तक काम किया होते, अचानक मन में पढ़ाने का मन इच्छा जाहिर किया और अचानक मैं कक्षा 10वीं में चला गया और पढ़ाने की कोशिश किया तो बहुत पुराने दिन याद आ गए मेरे को। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छे लगे, पढ़ने के प्रति खूब लोगों में लगाव है। मैं बच्चे लोग बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे, विधायक कैसे बनते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, राज्यपाल कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मंत्री परिषद कैसे बनते हैं, ढेर सारे सवाल किए। बहुत अच्छा लगे बच्चे और सारे बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूँ कि खूब बढ़े और इस हमारे इस मैनपुर का नाम रोशन करे। दूसरगुती विधायक ये वो कहना है कि अपन क्षेत्र में जहाँ कहीं भी स्कूल में अध्यापन कार्य या बच्चा मन के शिक्षण से संबंधित कोई समस्या हो ही ओकर जानकारी मिलते ही वह तत्काल वाला समस्या के समाधान करे के प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पार्थिवी शिवलिंग के महारुद्राभिषेक के आयोजन पर अपने रिश्ते समिति डहर ने 31 जोड़ा बल्ला शामिल करेंगे है। भगवान भोलेनाथ के पावन महीना सावन में आज पिपर भवन समता कॉलोनी में यह आयोजन करेगी। एमा हर वर्ष के भांति 21 साल एक भव्य रुद्राभिषेक के आयोजन करेगी, जैसे जिसमें 31 जोड़ा मन अपन जीवन साथी के साथ में बैठ कर के महारुद्राभिषेक के कार्यक्रम में शामिल हुई। एक पर हर व्यक्ति से सहयोग राशि भी प्राप्त हुई से विप्र भवन समिति के लोगन मन के कहना है कि महारुद्राभिषेक से समाज में एक नमक किस्म के आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई से। खबर की एमे शामिल जोड़ा मन बहुत ही तन्मयता के साथ में रुद्राभिषेक की रस्म ला पूरा करी हैं। पिछले साल भी ये आयोजन काफी यादगार रही से, एहुदारी के आयोजन काफी स्मृतिपूर्ण रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो यार समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी
संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।